अध्याय के पार्ट 2 के रूप में जो लेसन है वो लेसन आज हम सीखेंगे। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 82। रिप वैन विंकल। तो बच्चों ये कौन है? तो ये है वो एक लड़का है, तो उसकी बात की गई है, तो आज हम ये सीखेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये जो स्टोरी है वो रिप वैन विंकल की है। अ गुड नेचर बट लेजी मैन। गुड नेचर मीन्स उसका जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, मीन्स काइंड मीन्स दयालु है। बट लेजी मैन, बट वो आलसी है। Who goes away into the hills and falls asleep। जो हिल्स पर जाता है और falls asleep और सो जाता है। When he awakes 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed। When he awakes, जब उठता है कब बच्चों? 20 years later, यानी कि 20 बरस बाद जब उठता है। Rip finds that quite a few things have changed। वो जब 20 बरस बाद उठता है तो क्वाइट मीन्स कुछ चीजें चेंज हो गई है। तो बच्चों ये नेचुरली है कि 20 बरस बाद की जो थिंग्स होती है, जो कल्चर होता है वो सामान्य चेंज होता है। तो यहाँ एक ऐसी अच्छी स्टोरी है, तो वो आज हम सीखेंगे। Many years ago, कुछ साल पहले यानी कि कई साल पहले, at the foothills of the Catskill Mountains। और बच्चों फुटस्किल किसको कहा जाता है? तो ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं उसकी ये जो पार्ट होता है उसको फुटस्किल कहा जाता है, यानी कि बेस ऑफ माउंटेन। फुटस्किल मींस बेस ऑफ माउंटेन, उसको फुटस्किल कहा जाता है। Many years ago, the foothills of the Catskill Mountain was a little village। यानी कि ऐसी जो पहाड़ी होती है उसकी जो स्किल होती, जो बेस होता है, वहाँ एक विलेज था। बच्चों ये जो स्टोरी है वो पास्ट में है, क्योंकि वो कई जो वर्ष पहले की है। In the village live a simple good nature fellow named Rip Van Winkle। इस विलेज में एक सिंपल एंड गुड नेचर यानी कि अच्छा व्यवहार वाला एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था रिप वैन विंकल। He was kind neighbor ready to help anyone। वो बहुत पड़ोसी, नेबर मीन्स पड़ोसी के लिए, He was a kind neighbor, वो पड़ोसी दयालु था। Ready to help anyone, वो सभी की हेल्प करने के लिए तैयार था। Everyone in the village like him। जो विलेज था उसमें हर एक व्यक्ति में सभी लोग थे वो रिप वैन विंकल को बहुत पसंद करते थे। क्यों बच्चों? कि वो सभी लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आता था। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them। The children of the village shouted with joy। जब वो जो गांव के बच्चे थे, चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है कि चिल्ड्रन, वो द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज गांव के बच्चे थे, जब रिप वैन विंकल को देखते थे तो वो चिल्लाने मीन्स एंजॉय के लिए चिल्लाने लगते थे। They saw him because he played with them। वो चिल्लाने लगते थे क्योंकि बच्चों ये जो रिप वैन विंकल था वो बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता था। वो खेलने के लिए जाता था। He taught them to fly kites and shoot marble। वो बच्चों को कैसे पतंग चगाई जाती है और मार्बल्स कैसे खेले जाते हैं वो भी सिखाता था।
पहले फुट स्किल ऑफ द काट स्किल यानी कि जो पहाड़ियों का जो बेज होता है वहाँ एक छोटा सा गांव था। गांव में एक सिंपल एंड अच्छा नेचर वाला व्यक्ति मीन्स रीप वेरिकल रहता था। वो एक दयालु पड़ोसी था। वो सभी की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आता था। जब गांव के बच्चे रीप वेरिकल को देखते थे तो आनंद से चिल्लाने लगते थे, क्योंकि वो जो रीप वेरिकल था वो उसके साथ भी खेलता था। वो खेलता था साथ में वो बच्चों को पतंग कैसे चगाई जाती है और मार्बल कैसे खेले जाते हैं वो भी सिखाता था। और उसके साथ साथ वो बच्चों को लंबी लंबी स्टोरीज भी कहता था। The only problem with Reep was that he was very lazy. वो सभी के लिए अच्छा था, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम था बच्चों, क्या था कि वो बहुत आलसी था। He did not work on his farm. वो अपने फार्म में जो ऑन फार्म यानी कि अपने फार्म में वो काम नहीं करता था। And just idle away his time, और बिना कुछ किए टाइम पास करता था, यानी कि वो अपने खेत में जाकर भी कुछ भी काम नहीं करता था और ऐसे ही टाइम निकाल देता था। His face were falling to pieces. फेस में जो तार होती है, जो हम कहते हैं कि हम जो खेत के आसपास जो तार लगाते हैं उसको कहा जाता है। तो his face were falling to pieces. उसके जो खेत के आसपास जो तार थे वो भी टूट चुके थे। His cows was going astray. उसकी जो खेत की जो गाय थी वो भी इधर उधर भटकती थी, क्योंकि बच्चों कोई भी बॉर्डर नहीं थी इसलिए वो भटकती थी। Weeds grew on his farm. Weeds mean जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते उसको कहा जाता है, तो वो भी उसके फार्म में बढ़ते थे। Reep's constant companion was his dog named Fu. Reep पूरा दिन उसके साथ बच्चों क्या रखता था, एक कुत्ता था उसको रखता था। तो इस कुत्ते का नाम क्या था, तो वुल्फ था। To avoid work he would walk away into the forest with his dog. वो काम से एवॉइड वर्क मीन्स बच्चों काम से बचने के लिए, तो वो काम से बचने के लिए अपने साथ वो डॉग मीन्स जो वुल्फ नामक कुत्ता था उसको लेकर वो वुड वॉक अवे इनटू फॉरेस्ट, भी वो जंगल में चला जाता था। One day Reep just walk on and reach the highest part of the mountains. एक दिन Reep चला मीन्स चलते रहा and reach the highest part of mountains. जो पहाड़ी की जो हाईएस्ट होती है, जो टॉप होता है वहाँ वो पहुँच गया। It was late in the afternoon. वो चलते ही उसको ऊपर चढ़ते ही दोपहर हो चुकी थी। When he reached there, जब दोपहर हो चुकी थी तब वो ऊपर पहुँच चुका था। Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. वो बहुत थक चुका था, क्यों बच्चों चढ़ते बहुत थक चुका था, इसलिए वो ले डाउन मीन्स लेट जाना, तो he lay down and began daydreaming, और वो लेट गया और daydreaming जो हम डे में जो ड्रीम देखते उसको कहते हैं कि वो वहाँ लेटकर वो स्वप्न देखने लगा। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. It was soon evening, अब शाम हो चुकी थी। And he realized, उसको realize हुआ, it would be night by the time he reached his village, यानी कि मुझे अपने गांव में पहुंचते रात तो हो ही जाएगी, ऐसे वो सोचने लगा। तो बच्चों हम पेज नंबर नेक्स्ट जो पेज है उस पर हम ये
पिक्चर देख सकते हैं कि ये जो रिप एंड ट्विंकल के साथ बच्चे बहुत खुश है और उसके साथ जो अपना जो कुत्ता था जो वुल्फ नामना वो भी अपने साथ है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 84। टर्न द पेज नंबर 84। Suddenly he heard a voice calling out. Suddenly means अचानक, अचानक उसके कान में यानी कि वो कुछ सुना। He heard a voice calling out. Rip and Winkle, Rip and Winkle. उसको एक आवाज आई, Rip and Winkle, Rip and Winkle. He looked around and saw a short old man. उसने अपनी चारों तरफ देखा और वो एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े व्यक्ति को देखा। विथ थिक हेयर, उसके बाल घने थे। एंड ग्रीज बियर्ड यानी कि उसकी जो दाढ़ी थी वो सफेद थी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ अ बैरल, वो उसकी तरफ, किसकी तरफ बच्चों? रिप एंड विंकल की तरफ एक बैरल मींस कंटेनर होता है जो हम पिक्चर 84 पर देख सकते हैं कि एक जो बूढ़ा जो व्यक्ति है उसकी जो दाढ़ी घनी है और उसके जो हेयर है, जो बाल है वो वाइट है और उसके हाथ में बैरल है। तो बच्चों ये सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप एंड विंकल, रिप एंड विंकल। He looked around and saw a short old man with a thick hair and a greased beard walking towards him with a barrel. अचानक रिप एंड विंकल ने एक आवाज सुनी अपने नाम की, तो उसने चारों तरफ देखा तो एक जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो बूढ़े जो व्यक्ति के हाथ में बैरल था, मिस कंटेनर था और वो उसी की तरफ आ रहा था और उसके जो बाल थे वो घने थे और उसकी जो दाढ़ी थी वो सफेद थी। He made sign to help his carry the barrel. वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो रिप एंड विंकल को इशारा किया कि ये जो बैरल है वो मुझे पकड़ने के लिए मदद करो। रिप hurried to help the stranger. रिप जल्दी से वो अजनबी मानस की व्यक्ति की मदद करने के लिए गया। Caught his hand tightly, और उसके जो हैंड थे, जो हाथ थे वो टाइटली पकड़ लिए। Together they reached a place where there were some more old looking men, और वो दोनों ऐसी जगह पर गए कि वो ओल्ड लुकिंग मैन, वो सबसे अलग जो व्यक्ति थे उसी जगह पर गए। प्लेइंग नाइन पिंस, बच्चों ये नाइन पिंस वन टाइप ऑफ खेल होता है जो हम पेज नंबर 85 पर राइट साइड में जो स्टिक जैसा है और जो बॉल्स है उसको देख सकते हैं, उसको नाइन पिंस कहा जाता है। They were all dressed the same. सभी जो बूढ़े व्यक्ति थे उसके जो ड्रेसेस थी, उसके जो कपड़े थे वो सेम थे। All of them is beard of various shape and colors. कपड़े तो बच्चों सेम थे लेकिन सभी की जो दाढ़ी थी वो सभी की अलग अलग थी और सभी की कलरफुल थी, यानी कि सभी की जो दाढ़ी का कलर था वो अलग अलग था। Even though they were playing a game, their faces were serious. वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो गेम खेल रहे थे। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 85। टर्न द पेज नंबर 85। Faces were serious and there was silence. और जब वो गेम खेलते थे तो उसके जो फेसेस थे वो सीरियस एंड साइलेंस हो जाते थे। The only sound was noise of the balls, और जो खेल में किसी का आवाज
नहीं आता था, सिर्फ जो बॉल्स थे उसका आवाज आता था। Which echoed in the mountains like thunder, और जो माउंटेन की जो पहाड़ी थी उसमें उसकी गुंजन होती थी। और Reap and his companion reached them. Reap means जो बच्चा था वो, और his companion means उसके जो साथी वहां पहुंचे। They stopped playing and They stopped playing and stayed at Reap with a fixed gaze. यानी कि सभी ने जो खेल था वो स्टॉप किया और Reap with fixed gaze, और जो रीप था उसको टगर टगर मीन्स घूरकर देखने लगे। Reap was really frightened. जो रीप था वो रियली डरा हुआ था। क्यों बच्चों? कि ये जो सभी ओल्ड जो मैन थे उसकी जो दाढ़ी अलग अलग थी और उसके जो कपड़े थे वो सेम थे। His companion emptied the contents of the barrels into glasses and made Reap drink it. और जो बैरल में जो लिक्विड था मीन्स ड्रिंक था वो किसमें लिया बच्चों? ग्लासेस में लिया और रीप ने ड्रिंक किया। Reap obeyed as he was trembling with fear. जो सभी बूढ़े व्यक्ति थे वो रीप को ड्रिंक दिया और वो बहुत घबरा हुआ था, वो बहुत डरा हुआ था। इसलिए ओबे मीन्स वो जो व्यक्ति थे उसकी बात रीप ने मान ली और वो जो ड्रिंक था वो पी लिया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses. Since means बच्चों because, क्योंकि वो बहुत तरसा था इसलिए वो उससे अधिक वो जो ड्रिंक था वो पी गया। और and slowly fell into deep sleep. Deep sleep means गहरी नींद में सोना। तो वो जो रीप था वो डर के मारे सभी जो ड्रिंक पीकर वो गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो गहरी नींद से उठा तो वो अपनी चारों तरफ देखने लगा और वो उसी जगह को देखा जहां वो फर्स्ट टाइम वो ओल्ड मैन को देखा था। He rubbed his eyes. Rub means रगड़ना। हमारी जो आइस होती वो रगड़ने लगा। It was a bright sunny morning. वो चमकदार सुबह थी मीन्स जो धूप वाली सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Reap. Reap ने सोचा कि surely यानी चौकस में पूरी रात नहीं सोया हो, ऐसा वो सोचने लगा। He looked around for wolf. वो आसपास जो अपने साथ कुत्ता लेकर आया था, जो वुल्फ नामना डॉग था, उसको सर्च करने लगा। But he was nowhere. अब वो वहीं नहीं था। Reap whistled for him. Reap ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ यानी कि जो कुत्ता था उसके लिए सीटी बजाई। He then shouted. बाद में वो चिल्लाने लगा। No dog was to be seen. फिर भी उसको कभी भी डॉग नजर नहीं आया। Where has this dog gone? वो डॉग कहाँ गया होगा? He muttered to himself. Muttered means बच्चों अपने आप शांति से मीन्स चुपके से बात करना कि हमारी बात कोई सुन न सके, ऐसे बात करना उसको मटर कहा जाता है। तो he muttered to himself. वो अपने आप बात करने लगा। He began to descend the mountain, go back to his village. Descend means नीचे उतरना। तो अब ये बच्चों नीचे उतरने लगा अपने गांव की तरफ। बच्चों turn the page number 86. Turn the page number 86. As he neared the village, he met a number of people. वो अपने
जो पीपल्स थे वो उसको पहचान नहीं पाया, मीन्स जान न सका। The villagers also stared at him equally surprised. Stared means बच्चों फिर से आए। Stared means एकाएक देखना, means घूर-घूर के देखना। तो वो जो गांव के जो लोग थे वो रिप को घूर के देखने लगे। Who is this man? said one. जो एक व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति कौन है? I have never seen him before, said another. दूसरे ने कहा कि ये जो व्यक्ति है उसको हमने कभी पहले नहीं देखा। Look at this long white beard and his wrinkled face. देखो तो सही, उसकी जो दाढ़ी लॉन्ग है, मीन्स लंबी है और सफेद है, और wrinkled face मीन्स उसके जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। तो ये जो व्यक्ति कौन है? On hearing this, he struck his chin and ऐसा सुनते ही वो जो रिप था, struck his chin, रिप ने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। To his astonishment, he found his beard and grow a foot long. उसे बहुत astonishment means आश्चर्य हुआ। He found his beard and grown a foot long. उसकी जो दाढ़ी थी वो 1 फुट लंबी थी, and it was all white और वो सफेद थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. और एक जो बूढ़ी जो लेडी थी, वुमन थी, वो वहां चलकर आई, उसके करीब आई और उसकी फेस पर थोड़ी देर देखने लगी। Then she exclaimed, और वो देखकर जोर से बोली, It is Rip Van Winkle. वो Rip Van Winkle है। Welcome home again, old neighbor. वो हमारा old neighbor है, मीन्स पड़ोसी है, पहले वाला पड़ोसी है। Where have you been these 20 long years? Where have you been these 20 long years? वो जो पड़ोसी थी, वो जो वुमन थी, वो रिप वैन विंकल को कहने लगी कि तुम 20 बरस कहाँ थे? तो बच्चों जो विलेजर्स थे वो क्यों नहीं पहचान सके? तो हम सोच सकते हैं कि ये जो विलेजर्स होंगे वो यंगर होंगे, इसलिए वो पहचान नहीं सके, क्योंकि जो रिप वैन विंकल नाम का जो लड़का था वो 20 बरस बाद अपने जो गांव में आया था, इसलिए जो वुमन थी वो पहचान चुकी, क्योंकि ओल्ड नेबर था और जो रिप वैन विंकल था वो अपने जो गांव का सबसे दयालु व्यक्ति था और सभी की मदद करता था, इसलिए जो बूढ़ी जो औरत थी वो उसको पहचान लिया। तो बच्चों, आज जो हमने ये जो लेसन सीखा, आपको अपने घर ये फिर से रीड करना है, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उस पर 87 to 92 पर जो एक्सरसाइज है वो